अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ब्लैक एंड वाइट इमेज, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज, इसको हमने कलराइज किया और इसको हमने ऐसे कलराइज किया। तो ये हम इस ब्लैक एंड वाइट इमेज को कैसे कलराइज करेंगे, बहुत आसान तरीका है। तो आए शुरू करते हैं। ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है और 1960s की पिक्चर, इसलिए अगर इसका आप इसको जूम करके देखें तो ये उस वक्त के कैमराज ने कोई इतनी फाइन पिक्चर्स नहीं ली। बहरहाल हमारा मौजू पिक्चर को रीफाइन करना नहीं है, पिक्चर को कलराइज करना है। तो रीफाइन इमेज को रीफाइन कैसे करना है उसके मतलब मैं पहले भी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। तो इसमें हम इमेज को कलराइज करने के मतलब बात करेंगे। तो एडोब एआई में ये कलराइज हो जाएगा। तो फिल्टर्स में न्यूरल फिल्टर्स हैं। ये एआई, इसकी एआई जो है ये इमेज को कलराइज कर देगी, लेकिन एआई इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो पूरे इमेज को उस तरह से कलराइज कर दे। जैसे इसके मेनू में यहाँ पे स्मार्ट पोर्ट्रेट है और नीचे मेकअप ट्रांसफर है और ये है कलराइज। अगर मैं इसको यहाँ से कलराइज को ओपन करता हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडोब की ये इस इमेज को डिटेक्ट करते हुए कि कहाँ पे बैकग्राउंड पे ग्रीन होना चाहिए, ये फॉरेस्ट का इमेज है। और ये इसने अपनी एआई को इस्तेमाल करते हुए और इमेज को कलराइज कर दिया, जिसमें हम कुछ तब्दीलियां करेंगे। यहाँ पे आउटपुट में ये इसका बिफोर है और ये इसका आफ्टर है। और इमेज आउटपुट में मैं यहाँ पे न्यू लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे अगर हम ये जो फोकल पॉइंट्स हैं, फोकल पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर आप फोकस करके किसी जगह को, तो वहाँ पे अगर आप अपनी, जैसे मैंने फॉरेस्ट को फोकस किया था तो एक कलर यहाँ से दिया था तो एक पॉइंट यहाँ पे बन गया और इसके साथ ही ये इसने यहाँ पे इमेज को कलराइज कर दिया। लेकिन वहाँ पे भी इसने कलर दे दिए जहाँ के है हमें ज़रूरत नहीं थी हमें उनकी। और इन कलर्स को अगर मैं कम करता हूँ तो ये फिर भी बालों पर और इस पर ये हल्का सा शेड इसका रहता है। साइज इसका कम करता हूँ अगर मैं इस स्पॉट का, तो ये कलर यहाँ पे रहता है। और इस स्पॉट को अगर मैं यहाँ से फेस पे, यहाँ पे फोकल पॉइंट में अगर मैं फेस पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से अब स्किन का कलर ऑलमोस्ट जो करीब करीब स्किन के हो, ये स्किन के करीब है कलर, तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे, तो ये स्पॉट जो है ये, लेकिन इसने बाकी इस एरियाज को भी डिटेक्ट किया जो इस कलर के साथ मिलते जुलते थे, तो उनको भी इसने कलराइज कर दिया। तो इन स्पॉट्स को जो ये मैंने फेस पे लगाया, इसको अगर आपने रिमूव करना है तो ये माइनस का ये स्पॉट रिमूव हो जाएगा और साथ में कलर भी रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इस स्पॉट को जो मैंने बैकग्राउंड ग्रीन पे लगाया था, अगर इस माइनस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कलर रिमूव हो जाएगा। सो जो उसने ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट करके कलर दिए थे, वो कलर हम उन्हीं कलर्स पे करेंगे। तो आउटपुट न्यू लेयर्स रखते हुए मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ और ये इमेज
कलर में आ गया, लेकिन इसके कुछ टोन्स जो हैं वो सही नहीं है। अब इमेज को अगर मैं नॉर्मल या कलर ब्लेंड पे रखता हूँ और किसी पे नहीं, नॉर्मल और कलर, तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्लैक एंड वाइट को आप 0 समझें और कलर इमेज को आप 1 समझें। तो हमें ल्यूमिनोसिटी लेनी है ब्लैक से। अगर मैं इस ब्लैक कलर इमेज जो हो चुका है, अगर इसको मैं डिसेबल करता हूँ और एनेबल कर, ये ब्लैक है और ये, लेकिन अगर मैं ब्लैक को डिसेबल करता हूँ तो आप ये देखें, हमें ब्लैक इमेज की यहाँ पे ज़रूरत है। उसने वहाँ से कलर ब्लेंड में और मोड में उसने ब्लैक इमेज से ल्यूमिनोसिटी ली हुई है। तो हम बैकग्राउंड वाली लेयर पे आके यहाँ पे एक कर्व बनाएंगे या लेवल्स या कर्व। लेवल्स ले लेते हैं। लेवल्स से हम पूरे इमेज को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, डार्क में आए इमेज, हमारा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डार्क हो जाए। और यहाँ पे, और इसके बाद अब हमें कलर, मुख्तलिफ कलर जो हैं उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो कलर वाली लेयर के ऊपर मैं एक, पहले भी मैंने एक आपको बताया था कि ये NBK कलर मैप X एक प्लगइन है। इसमें आप पैलेट्स जनरेट कर सकते हैं। ये स्किन टोन्स हैं, ये लिप्स के हैं। तो हम यहाँ पे खुद अपनी इमेजिनेशन से, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे इसने स्किन टोन जो ये दी है, इस पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये कलर यहाँ पे स्किन टोन का सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैं अगर एक सॉलिड कलर, यहाँ पे एक सॉलिड कलर बनाऊँ तो वो उसी स्किन टोन जो हमने यहाँ सिलेक्ट किया था उसी की बन जाएगी। इसको ओके किया और ये जो मास्क है इसको कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा और सारा हमारा ये कलर जो स्किन का ये हाइड हो जाएगा। अब फोरग्राउंड कलर वाइट और ब्रश लेके मुझे इमेज को जूम करना है और इमेज को जूम करते हुए मुझे वो कलर सारा यहाँ पे रिवील करना है जो हमने अभी यहाँ से वहाँ से चूज करके, और हमने यहाँ पे मैंने अभी ब्लेंड मोड इसलिए चेंज नहीं किया कि ताकि मुझे पता चले कि मैं जहाँ जहाँ पेंट कर रहा हूँ वहाँ पे कोई पार्ट, कोई हिस्सा कोई रह ना जाए। और क्योंकि इसका ब्लेंड मोड जब मैं कलर करूँगा तो ये, अब मुझे आँखों और लिप्स से ये कलर रिमूव करना है। तो मैं X प्रेस करूँगा तो फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। और या यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ। तो अब आँखों के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रश को छोटा करना है और ये आँखों का कलर ब्लैक है और ये आईब्रोज, इनको रिवील करना है ब्लैक में दोबारा से। और यहाँ पे लिप्स का कलर ये रिवील करना है। तो स्किन पे हमारा वो कलर सारा, स्किन टोन जो है हमारी वो बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप अगर इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करके देखें, यहाँ पे 73 तक ये ओके है। और इसके बाद अब लिप्स पे भी हम सारे कलर्स यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन से देंगे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर चूज करता हूँ, ब्राइट रेड। बाद में इसको हम कम कर लेंगे। और इसी तरह से इस वाइट मास्क को मैं कंट्रोल आई प्रेस करके और रेड कलर को हाइड कर देता हूँ।
और यहाँ पे लिप्स पे मुझे इसको रिवील करना है। तो वाइट कलर आपका फोरग्राउंड कलर हो, और ब्रश साइज छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे लिप्स पे इस कलर को पेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे पेंट करने के बाद मैं इसका ब्लेंड मोड वही दोबारा कलर करूँगा, और यूँ इस तरह से। और अब इसकी चूँकि ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा, तो मैं यहाँ से इसकी कलर एडजस्टमेंट अपने इमेज जैसा मुझे सूट करे, जैसा आपको सूट करे, वैसा आप यहाँ पे इसको यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर हम मज़ीद कुछ कलर, अभी हमें इस दरख्त का कलर अगर हम यहाँ पे देना चाहें, तो इस दरख्त के कलर को देने के लिए एक सॉलिड कलर की और आमतौर पे दरख्त का कलर ये इस टोन में होता है, तो इसको भी हम कंट्रोल आई करके वाइट मास्क को ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा ये कलर हाइड हो जाए। और हम अब मैं तेज़ी से, मैं ज़्यादा परफेक्ट नहीं करूँगा कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ आप कैसे एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को, यहाँ पे मैं हार्ड ब्रश ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे एजेस जो हैं उन्हें मैं कवर कर सकूँ। और कुछ इस तरह से आप पेंट करते हुए, और यहाँ पे ब्रश साइज आप थोड़ा सा छोटा कर ले, और इसको आप कलर यहाँ पे, और मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं कर रहा, इसलिए कि ये काम आप को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप इसको, अब इसका ब्लेंड मोड मैं दोबारा यहाँ पे कलर दूंगा, तो ये इस तरह से, लेकिन ये दरख्त का कलर इस तरह से नहीं होता, तकरीबन ये कलर इसका मिलता जुलता है। अब अगर मैं एक और तब्दीली यहाँ पे कर दूँ, तो मेरा इमेज तकरीबन परफेक्ट, दो तब्दीलियाँ, एक नहीं दो तब्दीलियाँ। एक तो मुझे जैकेट का कलर, उसके लिए सॉलिड कलर लेना है, और मैं यहाँ पे ब्लू कलर को, और ब्लेंड मोड इसका मैं वो कलर करूँगा, और वाइट मास्क को कंट्रोल आई प्रेस करके और ब्लू को हाइड कर दूंगा। और अब ब्रश का साइज छोटा करते हुए, तो यहाँ पे मैं ये जैकेट जो है इसके कलर को यहाँ से पेंट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं कर रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप जब खुद करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से, सिर्फ जब हम ने ऐसा काम करना होता है तो उसमें अपने लिए जब कोई काम करना होता है तो उसके लिए हम टाइम लेते हैं, लेकिन जब ट्यूटोरियल बनाना हो तो ट्यूटोरियल के लिए हमें जल्दी से समझाने के लिए काम करना होता है। और अगर ये बाहर निकलता है तो आप ब्लैक फोरग्राउंड कलर करके उसको आप डिलीट कर सकते हैं, और रिवील कर सकते हैं दोबारा वाइट फोरग्राउंड करके। और ये कलर मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे मुझे ये कलर ब्लू कलर में मुझे यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे, ये तकरीबन यहाँ पे। अब एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये तकरीबन, और ये जो हमने ट्री को कलर दिया था, ये हम इसकी टहनियों पर भी दे सकते हैं यहाँ पे। और मज़ीद इसको अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे, और इस इमेज को आप जूम करें, ब्रश को छोटा करें, और इमेज को परफेक्ट
शेप देने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और अब ये कलर यहाँ से बाहर निकल गया, मैं इसको प्रेस करके और इसको यहाँ से दोबारा से कंसील कर रहा हूँ, दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ कि ये टहनियों, अब सिर्फ टहनियों को मैंने कुछ टहनियों को मैंने रंग कलर दे के आपको समझाने की कोशिश की है। और जहाँ पे आप देखें कि ज़रूरत है इसकी इस कलर की, वहाँ पे स्विच करके अपने फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को, तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। अगर अब ये बालों का कलर मुझे कुछ डल सा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए मुझे एक सॉलिड कलर, लेकिन ये ब्लैक कलर में मुझे लेना है, और इसको भी मैं कलर ब्लेंड मोड इसका दे के, और इसकी जो मास्क है उसको कंट्रोल आई यहाँ पे ब्लैक कलर में इसको कन्वर्ट करके ब्लैक को हाइड कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे बारी है बालों की, तो मैं यहाँ पे बालों पे वाइट बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, वाइट आपका फोरग्राउंड हो, देखिए बाल जो है ये यहाँ पे आपके ब्लैक होने, इस लड़की के, आपके नहीं इस लड़की के इमेज पे, तो ये यहाँ से आप इसको ब्लैक कलर भी इसको दे सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश को छोटा किया, और इसके बाद जहाँ पे ब्रश को छोटा, वहाँ पे छोटा कर लें, जहाँ पे आपको ब्रश की साइज, बड़े साइज की ज़रूरत है, वहाँ पे आप बड़ा कर लें। तो ये आप और अगर आपको ये लगता है कि ये कलर नहीं ठीक, तो आप इसकी ओपेसिटी तकरीबन 50% कर दें। तो ये अब इसको डिसेबल और एनेबल करके देखें तो बालों में थोड़ा सा फर्क। अगर अब इन तमाम लेयर्स के ऊपर एंड में मैं एक कर्व्स की लेयर बना के, और इस आइकॉन इस आइकॉन क्लिक एंड ड्रैग इन इमेज टू मॉडिफाई द कर्व्स, तो मैं क्लिक करता हूँ और इमेज को अब यहाँ से जो ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, थोड़ा सा इमेज के शेडोज, हाइलाइट्स और ब्राइटनेस, उन सब पे थोड़ा सा अफेक्ट नज़र आएगा। तो ये एक और यहाँ पे ये है कि ये ब्लैक वाइट स्पॉट सा नज़र आ रहा है। तो इस वाइट स्पॉट के लिए आपने क्या करना है, आपने पैच टूल लेना है, कलर वाली लेयर पे आके आपने इसको सिलेक्ट करना है, और इसको किसी भी डार्क एरिया पे यहाँ पे मूव कर दें। और बैकग्राउंड वाली लेयर पे भी अगर आप यही काम करें, तो ये असल में बैकग्राउंड से ले रहा है वाइट कलर, क्योंकि ये हमारी मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हमने ब्लेंड मोड कलर दिया था, तो ये इसकी लुमिनोसिटी वाइट ब्लैक की लुमिनोसिटी ले रहा है हमारा कलर इमेज जो हमने किया। कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ से ये वाइट स्पॉट खत्म है। जैसे मैं ब्लैक को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ समझाने के लिए, और मुझे ये वाइट स्पॉट यहाँ पे, लेकिन चूँकि टैनिंग भी सिलेक्ट हो चुकी है, तो वो भी यहाँ से होगी। तो ये स्पॉट आपने, इस तरह के स्पॉट को आपने बड़ी यानी आपकी सिलेक्शन ऐसी हो कि बाहर से यूँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे, और टहनी सेलेक्ट ना हो, और डार्क एरिया पे कहीं पे आप इसको, तो ये आपकी जो वाइटनेस थी यहाँ पे वो भी
और अगर अब भी समझते हैं आपके यहाँ पे वाइटनेस है तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करके और इसको यहाँ से दोबारा और कंट्रोल डी। तो ये हमारा एक इमेज था ब्लैक एंड वाइट। मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करके और इनका एक ग्रुप बना रहा हूँ और इसको भी इस ग्रुप में मूव कर रहा हूँ। तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट इमेज था जिसको हमने एडोब AI से कलराइज किया और उसके साथ बाद कुछ जो हमने समझा कि AI से गलती हुई है यहाँ पे डिटेक्ट करने में, तो वहाँ से हमने थोड़ी सी करेक्शन की और इस इमेज को हमने कलराइज कर दिया। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक और आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर ना करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, कोई आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। बहरहाल जब तक कि एक नया ट्यूटोरियल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।